अक्टूबर के बाद क्या चला? अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे और ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन जो है सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को जो है सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को जो है सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने जो है मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से जो है कर दिए ताकि बेघरबार लोग जो है और ज़रूरतमंद लोगों को भी जो है रहने की जगह दी जा सके। और उन्होंने जो है अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए जो है सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां भी बदल दी गई। इसके लिए जो है 1918 में जो है एक परिधान प्रतियोगिता भी जो है आयोजित किया गया जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था। छात्रों ये देख सकते हैं ये है एक रूसी सैनिक का जो है सोवियत टोपी पहने हुए सिपाही का जो चित्र दिखाया गया है। तो इस प्रकार बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर जो है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया और नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया और जनवरी 1918 में जो है असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने जो है असेंबली बर्खास्त कर दी और उसका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में जो है चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। और मार्च 1918 में जो है अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोविस्क में जो है जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में जो है बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाले एकमात्र पार्टी रह गई थी। और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का जो है दर्जा दे दिया गया था और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियनों पर जो है पार्टी का नियंत्रण रहता था और गुप्तचर विभाग जो है पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया था, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी और बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी जो है पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित था। अक्टूबर 1917 के बाद जो है ऐसे कलाकारों और लेखकों ने जो है कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग जो है शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई जो है सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों को पार्टी से जो है मोह भंग भी होने लगा था। छात्रों ये देख सकते हैं, ये है मॉस्को का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन किया जा रहा है 1918 में। तो इस प्रकार रूसी क्रांति में जो है क्या होता है, गृहयुद्ध छिड़ जाता है रूस में जब बोल्शेविकों ने जो है जमीन के जो है पुनर्वितरित का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी और ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरित के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जो है जाने लगे। और गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के जो है समर्थकों ने जो है बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की और उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों जैसे रेड्स से जो है रेड सेना जो लड़ने के लिए लाल टुकड़ियों को जो संगठित करने लगे और 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर जो सामाजिक क्रांतिकारियों ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा और उन्हें जो है फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी जो है समर्थन मिल रहा था। और ये सभी जो है शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी और इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृहयुद्ध के दौरान जो है लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसे समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई थी। और इस प्रकार व्हाइट्स में जो है
जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जो है ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया जो अपनाया, और इनकी जो है हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जो है जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगी, और जनवरी 1920 तक जो है भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर जो है बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जिद्दियों के मदद से जो है यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी बोल्शेविक ही जो है बोल्शेविक उदारवादी ही बोल्शेविकों विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी, और मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर जो है स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर जो है कत्लेआम किया, और ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को जो है यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती थी। तो छात्रों, इस प्रकार जो है यूरोप में जो है यूरोपीय देश में रूस में जो है क्रांति जो है फैला, और गृहयुद्ध के कारण ये सब हुआ, और आंशिक रूप से जो है इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को जो है सोवियत संघ USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा जो स्थापित किया गया, और राज्य के अंतर्गत जो है राजनीति स्थायित्व दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने जो है स्थानीय सरकारों पर जो है कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमांतुवाद की जो है रोकथाम की कड़ी कोशिशें की और थोप दी गई थी, और इसी विभिन्न राष्ट्रीयताओं का जो है विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो गए। और इसके बाद आते हैं समाजवादी समाज का निर्माण। तो इस प्रकार गृहयुद्ध के दौरान जो है बोल्शेविक पार्टियों ने जो है उद्योगों और बैंकों के जो है राष्ट्रीयकरण को जारी रखा, और उन्होंने किसानों को जो है उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था, और जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक या दिखाने लगे कि जो है दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिक क्या होती है सामूहिक खेती, और शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की जो है व्यवस्था भी लागू कर दी गई, और अफसर लोग जो है इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह जो है काम कर सकती है, और इस आधार पर वे 5 साल के लिए जो है लक्ष्य तय कर देते थे, और इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाने शुरू कर दी। और पहली 2 योजनाओं में जो है 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी, और केंद्रीकृत नियोजन से जो है आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगी। 1929 से लेकर 1933 के बीच तेल, कोयला और स्टील के उत्पादन में जो है 100% जो है वृद्धि हुई, और नए नए औद्योगिक शहर के अस्तित्व में आने लगे। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में जो है कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी, और मैग्नीटोस वर्क जो है शहर में जो एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया, और इस दौरान जो है मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही सरकार ने 550 बार काम जो है रुका दिया, और रिहायशी क्वार्टरों में जो है जाड़ों में जो है शौचालय जाने के लिए जो है 400 डिग्री कम तापमान पर लोग जो है 4थी मंजिल से उतरकर जो है सड़क के पार जो है दौड़कर जाते थे, और एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को जो है विश्वविद्यालयों में जो है दाखिला दिलाने के लिए जो है खास इंतजाम किए गए। छात्रों, ये देखिए जो है दिखाया गया है इस चित्र में 30 के दशक में सोवियत रूस में एक स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को दिखाया गया है। चित्र 14 में दिखाया गया कारखानों का समाजवाद के प्रतीक तहत माना जा रहा था। इसके बाद ये देखिए यह चित्र 16 में दिखाया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो है यह बच्चा जो सोवियत रूस के लिए जो काम कर रहा है। और ये दिखाया गया चित्र 17 में 30 के दशक में एक कारखानों का भोजन कक्ष दिखाया गया है, जहाँ काम करने के बाद जो है मजदूर लोग भोजन करते थे।
तो इस प्रकार महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियां में जो है बालवाड़ियाँ खोल दी गई और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए जो आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। छात्रों, ये देखिए स्टालिन, रूस का प्रधानमंत्री। तो स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, तो नियोजित अर्थव्यवस्था का जो है शुरुआती दौर पर जो है खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुए तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में जो है अनाज का जो है भारी संकट पैदा हो गया था और सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी और उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार भी नहीं थे और लेनिन के बाद जो है कमान जो है संभाल रहे थे स्टालिन, जिसका चित्र मैंने आपको दिखाया है, यह है स्टालिन। और इससे निपटने के लिए जो है स्टालिन ने कड़ा कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में जो है अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए जो है सट्टेबाजी पर जो अंकुश लगाना शुरू किया और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जो है जब्त करना जरूरी था। 1928 में जो है पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों का जो है दौरा किया और उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों को ठिकानों पर जो है छापे मारने लगे। तो छात्रों, ये भी आप जान सकते हैं कि रूस में अमीर किसानों को कुलक कहा जाता था। तो रूस में जो है संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था, अर्थात अमीर किसानों को। जब इसके बाद भी जो है अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का जो है फैसला लिया गया और इस फैसले के पक्ष में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं और 1917 के बाद जमीन किसानों को जो सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर जो है किसानों के पास छोटे खेत थे जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था और आधुनिक खेत जो है विकसित करने और उस पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए जो है कुलकों का सफाया करना जरूरी था और इस प्रकार किसानों से जमीन को छीनना और राज नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी था। और इसी के बाद जो है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने जो है सभी किसानों को सामूहिक खेतों को खोज के काम करने का आदेश जारी कर दिया गया, अर्थात सामूहिक खेती को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादातर जमीन साजो सामान सामूहिक खेतों जो है के स्वामित्व में जो है सौंप दिए गए और सभी किसान सामूहिक खेतों पर जो काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे जानवरों को जो है खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या भी जो 1/3 कमी आ गई और सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को जो है सख्त सजा भी दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को जो है निर्वासन या देश से भी निकाल दिया गया। इस प्रकार सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर है और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से जो है सामूहिक खेतों पर जो है काम नहीं करना चाहते थे और स्टालिन सरकार ने जो है सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रखने दिया, लेकिन ऐसे किसानों को जो है कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद जो है उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 और 1933 में खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें रूस के 40 लोग जो है सोवियत के 40 लाख लोग जो है मारे गए और पार्टी में जो है बहुत सारे लोग जो है नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर जो है समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते जो है 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में डाल दिया गया या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने जो है ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया था, लेकिन
उनकी सुनने वाले कोई नहीं थे। बहुत सारे लोगों को जो है यातनाएं दे देकर जो है उससे इस आशय से जो है बयान लिया गया कि उन्होंने जो है समाजवाद के विरोध साजिश रचा है और उसमें हिस्सा लिया है, और इसी आधार पर जो उन्हें मार दिया गया। और इनमें कई प्रतिभावना जो है पेशेवर भी लोग थे। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है सामूहिक खेती करने के लिए जो है किसान जो है एक साथ जुटा हुआ है, जो इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार रूसी क्रांति और सोवियत संघ का जो वैश्विक प्रभाव भी पड़ा, और बोल्शेविक पार्टियों ने जो है जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां जो है बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने जो है दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी, और बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन भी किया गया। जैसे इंग्लैंड में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने जो उपनिवेशों की जनता को भी जो है उनके रास्ते का जो अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्स बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों को जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। और कुछ विदेशियों को जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा भी दी गई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत भी मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, बल्कि विश्व समाजवादी आंदोलन भी जो है इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, और उसके जो है उद्योग और खेती विकसित हो चुकी थी, और गरीबों को भोजन मिल रहा था। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कोई जो है कई तरह की जो आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, और विकास परियोजनाओं को जो है दमनकारियों नीतियों के बल पर जो लागू किया गया था। और 20वीं सदी के अंत तक जो है एक समाजवादी देश के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग जो है अभी भी जो है समाजवाद के आदर्शों के सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार की व्यापक पुनर्विचार भी किया गया था। तो छात्रों, इस अध्याय में जो है आपने पढ़ा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अगले वीडियो में फिर जो है आप लोग का कक्षा 9 का जो है हिटलरवाद नाथीवाद के बारे में बताएंगे। और ये देखिए रूस में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, ये सब ये प्रश्न है। ये सब प्रश्न का जो है उत्तर बनाने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।